बोले हैं कि औरंगजेब अच्छे शासक थे। और क्या कह सकते हैं ये लोग? औरंगजेब को कहेंगे, अकबर को कहेंगे, पता नहीं किसको किसको कहेंगे। जो देश को लूटने वाला शासक रहा है, जो इस देश को तोड़ने का काम किया, यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया, उसकी तारीफ अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करें? कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इन लोगों का यही काम है कि जदयू एमएलसी अगर इस तरह का बोल रहे हैं तो गलत बात बोल रहे हैं। इस तरह का बोलना उनके लिए उचित नहीं है। ये काम आरजेडी का काम है, ये कांग्रेस का काम है। जो देश को लूटने का काम किया उसके पक्ष में बोलना इन लोगों का काम है। देखिए, जहाँ तक मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है, औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी। और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं है। पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जो जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें हो रही हैं और ये कोई वजह नहीं कि इसके लिए किसी को सस्पेंड किया जाए। बट भाजपा विधायक तो कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं, भाजपा वाले को, ये भाजपा के जो विधायक हैं मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की। और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना वो करते नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि उनको बुलाइए, यूपी में हम देख लेंगे अबू आदमी। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, आजमगढ़ के ही रहने वाले, और उन्हीं के स्टेट से कई बार वो एमपी भी बने हैं। तो योगी जी और अबू आसिम आज़मी साहब, उनका अपना मसला हो सकता है। मैं सिर्फ एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक बात यह है कि औरंगज़ेब एक अच्छे हुक्मरान थे। ये हिस्टोरियंस का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अब वो उनके प्रमाण पत्र देने से तो नहीं होगा। बिहार के लोग अगर काम के आधार पर मुख्यमंत्री जी को पसंद कर रहे हैं, और किनके लिए काम नहीं किया है उन्होंने? युवाओं के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, दलितों के लिए काम किया है, पिछड़ों के लिए, सबके लिए तो उन्होंने काम किया है। और काम के आधार पर पसंद किए जाते हैं नीतीश कुमार जी। इसलिए जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता कुछ भी बोल रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा, दूर दूर तक असर नहीं होगा। और जो इस साल चुनाव होगा, उस चुनाव में आप देख लीजिएगा, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। समझने से होता है। मंत्री जी, तेजस्वी यादव ने अभी कहा कि मैंने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लोगों नीचे कर लो, लोगों नीचे से कर लो। प्रेम बताओ डाउन। ये कहने के लिए तो अगर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई बिहार के लोग जानते हैं। थोड़ा इधर देखिए। और अखबार और मीडिया के लोग से बात कोई छिपा हुआ नहीं है। लालू जी को नेता विरोधी दल बनाने में नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका है। लालू जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका है। सामने सर। तो पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं, प्रेस और मीडिया के सब लोग जानते हैं। जब नीतीश कुमार जी लालू जी को ही बना सकते हैं, तो ये बात प्रमाणित है कि नीतीश कुमार जी ही ने 2 बार इनको उप मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी को क्या बनाएंगे? नीतीश कुमार जी जहाँ पर हैं वहीं पर खड़े हैं। लोग नीतीश कुमार जी से अलग होते हैं, दूसरे लोग आते हैं, दूसरे लोग हटते हैं, तीसरे लोग आते हैं। नीतीश कुमार जी तो किल की तरह एकदम बिल्कुल अस्थायी हैं। जिनको आवश्यकता होती है वो आते हैं, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती उनको हम लोग विदा कर देते हैं। औरंगजेब के नाम पर पूरा विवाद हमको अब देखा नहीं है।